अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक बॉक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आज ये केक बॉक्स मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी विदाउट मशीन के। और इस चॉकलेट केक बॉक्स के अंदर हम कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक बजट फ्रेंडली रेसिपी है जिसको हर कोई आसानी से बना सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है पानी 3/4 कप के बराबर, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी। पानी जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, तो बस कॉफ़ी को आपने अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। और अब हम ले लेंगे 3 अदद अंडे, ये भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी, या फिर आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं 1.5 कप के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे हैंड विक्स की मदद से। इसमें मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बगैर मशीन के भी बहुत अच्छा और मॉइस्ट और सॉफ्ट बन के तैयार होता है केक। तो देखिए बस इसको मैंने फेंट लिया है इतना कि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून बटर। बटर जो है आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, या फिर आप इसको मेल्ट भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। बटर को भी आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है चंद सेकंड तक, कि बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर यकजान हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ऑयल। तो ऑयल मैंने लिया था 1/2 कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉफ़ी का जो हमने मिक्सचर बनाया था, वो ऐड कर देंगे इसी के साथ ही। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगी एक छन्नी, बारीक छन्नी रख दीजिएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा इधर मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कोको पाउडर आधा कप। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को मैं छान लूँगी इसी के ऊपर। तो आपने अच्छे से छान लेना है, इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। अक्सर क्या होता है कोको पाउडर के अंदर लम्प्स रह जाते हैं, तो इस वजह से इसको छानना ज़रूरी है। तो देखिए सारा मिक्सचर मैंने छान लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपने इसको मिक्स कर लेना है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो आपको 1 मिनट लगेगा इसको मिक्स करने में। और जिन लोगों के पास मशीन है वो लोग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज नहीं किया है, क्योंकि अक्सर कंप्लेन आती है मेरे पास कि आप बगैर मशीन के भी केक बनाना बताएं। तो आज मैंने बगैर मशीन के और बजट फ्रेंडली केक की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इसको हर कोई बना के तैयार कर सके। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना स्मूथ बना है ये, और इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो इसको बनाने के लिए मैंने इस तरह के बॉक्सेस ले लिए हैं। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, एल्युमिनियम के बॉक्सेस हैं ये। इसको मैंने हाफ फिल कर लिया है, 1 इंच के बराबर ही फिल किया है। 5 बॉक्सेस तैयार हो जाएंगे। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। पतीले की जो टाइमिंग है वो मैं आगे मेंशन कर दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दी है आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। कोको पाउडर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर। मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है, इसको हमें पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, लेकिन उससे पहले आपने इसको मिक्स करना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसको चूल्हे पर रखना है, और इस पर ध्यान रखिएगा ये एकदम से थिक ना हो जाए,
और अगर एकदम से थिक हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा लम्स बन जाएंगे, तो आपके लिए मुश्किल होगा। आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको थिक होने में। तो देखिए इतना तो थिक हो गया, लेकिन अभी मुझे और थिक करना है। तो इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक किया था लो मीडियम फ्लेम पे, और ये अच्छी तरीके से थिक हो जाएगा। आपका हाथ भी थोड़ा सा टाइटली चलेगा क्योंकि इतना थिक हो जाता है, और अच्छे से हमें थिक करना है क्योंकि हम इसकी फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं। तो देखिए इतना थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम लास्ट में ऐड करेंगे बटर 1 टेबलस्पून के बराबर। और जैसे ही आप बटर ऐड करें इसके अंदर, तो आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे ये इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी शाइनी सी बन के तैयार होगी हमारी फ्रॉस्टिंग। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा मैं पहले आपको दिखा दूँ इसकी थिकनेस। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए, और मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। जब फ्लेम ऑफ़ कर देंगे उसके बाद आपने चूल्हे पे से हटा लेना है और उसको आपने मुस्तकिल मिक्स करते रहना है जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती और इसके अंदर से स्टीम नहीं निकल जाती। तो आपने इसी तरह से इसको ठंडा करना है। तो देखिए इसको मैं मिक्स करती चली जा रही हूँ। अभी इसमें से धुआं निकल रहा था, और जब ये स्टीम इसकी निकलनी बंद हो जाएगी तब तक मैं इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद आपने इसको काउंटर पर ही छोड़ देना है। तो देखिए केक भी हमारे बेक होकर आ गए हैं। अब इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएँ, तकरीबन आधा घंटा लगेगा। और ये फ्रॉस्टिंग भी हमारी रेडी हो गई है। इसको मैंने मुस्तकिल मिक्स किया था। इसको मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो एक लेयर बन जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और लम्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो इसलिए आपने इसको मुस्तकिल मिक्स करना है ताकि फ्रॉस्टिंग आपकी बहुत अच्छी से तैयार हो जाए। तो देखिए आप पाइपिंग बैग ले लिया है, उसके अंदर मैंने इसको फिल कर लिया है। टिप पे से इसको सिर्फ कट कर लिया है, कोई नोज़ल वगैरह नहीं लगाया है। सिंपल से इस तरह से आपने इसको पोर कर देना है एक डिज़ाइन बनाते हुए। तो देखें इतने अच्छा सा एक डिज़ाइन बन जाता है सिंपल सा, और ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है। तो इसी तरह से मैं सारे केक बॉक्सेस को रेडी कर लूँगी और सेंटर में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स इस तरह से, जिससे ये और प्रेजेंटेबल लगेगा और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा सर्व करने से पहले 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि जो फ्रॉस्टिंग है अंदर तक चली जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सॉफ्ट और गुई बन के तैयार होते हैं केक्स। तो देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।